हेलो साथियों आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं भारतीय शास्त्रीय नृत्य एवं प्रमुख कलाकार। साथियों यदि आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो साथियों उसकी परीक्षा की दृष्टि से ये टॉपिक बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है। साथियों इस टॉपिक में हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे और साथियों जो मास्टर पॉइंट है उसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो भी हम देखने वाले हैं। साथियों वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लिए सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए साथियों वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों कॉपी और पेन लेकर बैठिएगा और एक एक महत्वपूर्ण पॉइंट को आप नोट करते चलिएगा ताकि भविष्य में आप उसका रिवीजन भी आसानी से कर सकें। साथियों शास्त्रीय नृत्य, इंग्लिश में इनको क्लासिकल डांस बोला जाता है। क्या बोला जाता है साथियों? क्लासिकल डांस बोला जाता है। इनके अगर इतिहास की बात करें तो शास्त्रीय नृत्यों का वर्णन नाट्य शास्त्र में मिलता है जिसे भरत मुनि ने लिखा था, जिसको पंचम वेद की भी संज्ञा दी जाती है। साथियों जो शास्त्रीय नृत्य हैं इनका वर्णन कहाँ मिलता है? नाट्य शास्त्र में मिलता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताइए शास्त्रीय नृत्यों का वर्णन कहाँ मिलता है, तो साथियों नाट्य शास्त्र में मिलता है। और साथियों ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है, नाट्य शास्त्र लिखी किसने है? तो साथियों भरत मुनि ने लिखी है। किसने साथियों? भरत मुनि ने लिखी है। साथियों जो नाट्य शास्त्र है इसको पंचम वेद की संज्ञा भी दी जाती है। क्या साथियों? पंचम वेद की संज्ञा भी दी जाती है। साथियों शास्त्रीय नृत्यों की कुल संख्या, हमारे भारत में शास्त्रीय नृत्यों की कुल संख्या 8 है। कितनी है साथियों? 8 है। सबसे प्राचीनतम शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो साथियों भरतनाट्यम है। कौन सा है? भरतनाट्यम है। अक्सर क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताइए सबसे प्राचीनतम शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो साथियों कौन सा है? भरतनाट्यम है। बात करें सबसे नया शास्त्रीय नृत्य की तो साथियों वह है सत्रिया। कौन है साथियों? सत्रिया। यह साथियों सन 2000 में शास्त्रीय नृत्य बनाया गया और यह सबसे नवीनतम शास्त्रीय नृत्य भी है। आइए देखते हैं कौन कौन से हैं शास्त्रीय नृत्य और कौन कौन से राज्य के हैं ये। साथियों ये सारणी को आप नोट कर लीजिएगा। साथियों भरतनाट्यम की बात करें तो साथियों ये तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। कहाँ का साथियों? तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। बात करें मोहिनी अट्टम की तो साथियों मोहिनी अट्टम जो है ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है। कहाँ का? केरल का। बात करें कथक की तो साथियों ये उत्तर प्रदेश या साथियों उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। साथियों अगला नृत्य है ओडिसी नृत्य। यह साथियों कहाँ का है? ओडिशा का है। कहाँ का है साथियों? ओडिशा का है। मणिपुरी नृत्य साथियों मणिपुर का है। साथियों कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है और साथियों कथकली केरल का है। साथियों कथकली कहाँ का है? केरल का। और साथियों जो सबसे नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है सत्रिया, ये कहाँ का है? ये असम का है। तो साथियों आप इनको याद कैसे करेंगे? साथियों भरतनाट्यम, भरतनाट्यम तमिलनाडु ये सबसे प्राचीन है, ये आपको याद होना चाहिए। साथियों मोहिनी अट्टम की बात करें, अक्सर साथियों मोहिनी अट्टम और भरतनाट्यम में कंफ्यूजन हो जाता है क्योंकि इनमें लास्ट में साथियों अट्टम अट्टम आता है, भरतनाट्यम मोहिनी अट्टम। तो साथियों ध्यान रखिए जो सबसे प्राचीनतम नृत्य है वह भरतनाट्यम है और वह तमिलनाडु का है। परंतु साथियों जो मोहिनी अट्टम है, क्या साथियों? मोहिनी अट्टम है यह केरल राज्य का है। कहाँ का है साथियों? केरल राज्य का। साथियों ओडिसी ओडिशा का, राज्यों के नाम से ही इनके नृत्य फेमस है साथियों। मणिपुर का मणिपुरी। और साथियों आंध्र प्रदेश का याद रखिएगा, परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण है साथियों। आंध्र प्रदेश का कौन सा है? कुचिपुड़ी है। साथियों आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य भी है, इस चीज को भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। साथियों कथकली केरल का है। सत्रिया कहाँ का है साथियों? असम राज्य का है। अब साथियों आगे देखते हैं। साथियों पहला क्वेश्चन है प्रख्यात शास्त्रीय नृत्यांगना। साथियों प्रख्यात शास्त्रीय नृत्यांगना शोभना नारायण किस नृत्य शैली से संबंध है? शोभना नारायण जी का किस नृत्य शैली से संबंध है? भरतनाट्यम से, कुचिपुड़ी से, कथक से या साथियों कथकली से? बताइए। प्रख्यात शास्त्रीय नृत्यांगना शोभना साथियों नारायण जी का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो साथियों इनका संबंध कथक से है। किससे साथियों? कथक से है। कथक कहाँ का है साथियों? तो यह उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत का क्या है? शास्त्रीय नृत्य है। साथियों इंपॉर्टेंट मास्टर पॉइंट साथियों इनको जरूर नोट करिएगा, ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण है। साथियों शोभना नारायण सबसे कम उम्र की पद्मश्री प्राप्त करने वाली कथक की कलाकार हैं। क्या साथियों? जो शोभना नारायण जी हैं ये सबसे कम उम्र में पद्मश्री प्राप्त करने वाली कथक की कलाकार हैं। साथियों इन्हें 1992 में पद्मश्री प्राप्त हुआ। साथियों क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताइए निम्नलिखित में से
कौन शास्त्रीय नृत्यांगना है जिनको सबसे कम उम्र में पद्मश्री प्राप्त हुआ? तो वो हैं शोभना नारायण जी। साथियों कथक के कुछ महत्वपूर्ण कलाकार हैं साथियों, एक बहुत बड़ा नाम है पंडित बिरजू महाराज जी। कौन साथियों? पंडित बिरजू महाराज जी। इनको थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये साथियों सीधा सा आपसे क्वेश्चन पूछेगा, बताइए निम्नलिखित में से कौन कथक के कलाकार हैं? तो पंडित बिरजू महाराज जी, सितारा देवी, सूरत देव महाराज जी, गोपी कृष्णन जी, चंद्रलेखा बिंदी दीन महाराज जी, साथियों अच्छन महाराज, नारायण प्रसाद कुमुदनी लखिया और कालिका प्रसाद। पंडित बिरजू महाराज आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण हैं, सितारा देवी जी महत्वपूर्ण हैं, और साथियों गोपी कृष्णन जी महत्वपूर्ण हैं, और साथियों कुमुदनी लखिया, ये साथियों अधिक आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। एक एक नाम को साथियों ध्यान से आप नोट करते चलिएगा। साथियों दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे पुरानी शास्त्रीय नृत्य शैली है? साथियों निम्नलिखित में से कौन सी है जो सबसे पुरानी शास्त्रीय नृत्य शैली है? वंद्रोक्षम, भरतनाट्यम, घुमरा नृत्य या बिहू? बताइए निम्नलिखित में से कौन सी है जो सबसे पुरानी शास्त्रीय नृत्य शैली है? सबसे पुरानी साथियों, सबसे पुरानी नृत्य शैली भरतनाट्यम। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। साथियों इंपॉर्टेंट मास्टर पॉइंट, भरतनाट्यम का साथियों पुराना नाम सादिर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, स्टार लगाइए। अक्सर आपसे पूछ लेता है कि बताइए भरतनाट्यम का सबसे पुराना नाम कौन सा है? तो सादिर है। यह तमिलनाडु के मंदिरों को समर्पित नृत्य है। किसको समर्पित है साथियों? तमिलनाडु के मंदिरों को समर्पित एक नृत्य कला है। साथियों भरतनाट्यम के महत्वपूर्ण कलाकार कौन से हैं? यामिनी कृष्णमूर्ति जी, सोनल मानसिंह, रुक्मणी देवी, लीला सैमसन, मृणालिनी साराभाई, साथियों पद्मा सुब्रमण्यम, विश्वानु राम गोपाल, पद्मिनी प्रियदर्शनी जी, वैजंती माला जी, टी बाला सरस्वती जी, मालविका एके सरोज जी, सीवी चंद्रशेखरन जी। बताइए साथियों ये नाम आपको याद रहेंगे या नहीं? साथियों इनको इनमें से कुछ नाम हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण है। एक यामिनी कृष्णमूर्ति जी, दूसरा नाम है साथियों रुक्मणी देवी जी, रुक्मणी देवी अरुडेल जी, इनका पूरा नाम है रुक्मणी देवी अरुडेल। लीला सैमसन जी और साथियों मृणालिनी साराभाई, ये साथियों विक्रम साराभाई जी से इनका संबंध है। साथियों ये मृणालिनी साराभाई आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण है। पद्मा सुब्रमण्यम और साथियों विश्वानु राम गोपाल, ये नाम आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण है। और साथियों टी बाला सरस्वती और सीवी चंद्रशेखरन। साथियों एक एक पॉइंट को ध्यान से नोट करिएगा। साथियों यूं ही नहीं गिरते ख्वाहिशों के फूल झोली में, कर्म की साख को हिलाना पड़ता है, कुछ नहीं होगा अंधेरों को कोसने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना पड़ता है। साथियों क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नृत्य नाटक है? कथक, मणिपुरी, ओडिसी या कथकली? बताइए साथियों निम्नलिखित में से कौन सा एक नृत्य नाटक है? यानी साथियों एक नृत्य भी है और एक नाटक भी है। तो साथियों वह है कथकली। क्या है साथियों? कथकली। कथकली में साथियों ऐसी मुद्राएं की जाती हैं। साथियों आइए जानते हैं कथकली के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। साथियों कथकली केरल के शास्त्रीय नृत्य कला शैली है। कहाँ की साथियों? कथकली का संबंध केरल से है। केरल में विशेषतः पुरुषों द्वारा की जाने वाली नृत्य शैली है। साथियों अक्सर पूछ लेता है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली है जो विशेषतः पुरुषों द्वारा की जाती है? तो वह है साथियों कथकली है। साथियों कथकली के प्रमुख कलाकार आनंद शिवरामन, कृष्णन कुट्टी, मृणालिनी साराभाई, बल्लतोल नारायण मेमन, उदय शंकर कृष्ण नायर और शांता राव। साथियों इसमें से कृष्ण नायर जी का नाम आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण है। साथियों मृणालिनी जो साराभाई जी हैं इनका संबंध साथियों कथकली से भी है और भरतनाट्यम से भी है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। साथियों एक एक पॉइंट को नोट करते चलिएगा। साथियों अगला
क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शास्त्रीय नृत्य शैली ओडिसी से संबंधित है। यानी साथियों ओडिसी जो नृत्य शैली है वह किस राज्य की है, केरल, मध्य प्रदेश, ओडिशा या बिहार। तो साथियों यह ओडिशा का एक शास्त्रीय नृत्य है। आइए ओडिसी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करते हैं। ओडिसी नृत्य साथियों पारंपरिक रूप से नृत्य नाटिका शैली की है। नाटिका की शैली है। किसकी शैली है साथियों, नृत्य नाटिका की शैली है। साथियों इसके दो प्रमुख स्थितियां होती हैं, चौक और त्रिभंग। अक्सर आपसे क्वेश्चन घुमा के साथियों पूछ लेता है कि बताइए निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य में चौक तथा त्रिभंग शैलियां होती हैं। तो साथियों वह है ओडिसी नृत्य। साथियों ओडिसी के जो प्रमुख कलाकार हैं उनमें से केलू चरण महापात्र आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण है। दूसरा नाम है साथियों हरे कृष्ण बेहरा, तीसरा नाम है किरण सहगल, चौथा नाम है साथियों रानी कर्ण, पांचवा नाम है संयुक्त पाणिग्रह और साथियों काली चरण पटनायक, इंद्राणी रहमान, दुर्गा चरण रणवीर, मोहन महापात्र, सुजाता महापात्र, मीनाती मिश्रा और साथियों कुमकुम मोहंती। साथियों ये नाम आपकी परीक्षा की दृष्टि से केलू चरण महापात्र जी का बेहद ही महत्वपूर्ण है। आइए इनके बारे में कुछ और बातें जानते हैं। साथियों केलू चरण महापात्र, जब ओडिसी नृत्य साथियों विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गया था तो केलू चरण जी ही थे जिन्होंने ओडिसी को क्या किया, पुनर्जीवित किया। साथियों सन 1994 में उन्होंने ओडिसी नृत्य के छात्रों को प्रशिक्षण देने के लिए सृजन स्कूल की स्थापना की। साथियों यहां से सीधा सा आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताइए सृजन स्कूल की स्थापना किसने की। तो साथियों केलूचरण महापात्र जी ने की। क्यों की साथियों, तो ओडिसी नृत्य को पुनर्जीवित करने के लिए। केलूचरण महापात्र जी को साथियों पुरस्कार प्राप्त हुए, उनको पद्मश्री भी मिला, पद्म भूषण भी मिला और साथियों पद्म विभूषण भी मिला। पद्मश्री कब मिला, 1974 में मिला। पद्म भूषण कब मिला, 1988 में मिला। और साथियों पद्म विभूषण की बात करें तो यह सन 2000 में मिला। साथियों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वर्ष 1991 में माइकल जैक्सन के ट्रैक ब्लैक और व्हाइट में यमुना सागर शिवम ने ओडिसी नृत्य का प्रदर्शन किया। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 5, डाट डाट भारत का एक लोक नृत्य नहीं है। साथियों लोक नृत्य नहीं है, मोहिनीअट्टम, लावड़ी, कालबेलिया या रौफ। बताइए कौन सा है जो साथियों भारत का लोक नृत्य नहीं है। तो साथियों मोहिनीअट्टम भारत का लोक नृत्य नहीं है, बल्कि क्या है, एक शास्त्रीय नृत्य है। जबकि लावड़ी, कालबेलिया और रौफ ये तीनों क्या हैं, लोक नृत्य हैं। आइए साथियों मोहिनीअट्टम के बारे में कुछ बातों को जान लेते हैं। साथियों मोहिनीअट्टम एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य है जिसकी जड़ें भारतीय कला की जननी पुस्तक नाट्य शास्त्र में हैं, जिसके रचयिता प्राचीन विद्वान कौन थे, भरत मुनि थे। साथियों मोहिनीअट्टम के कुछ प्रमुख कलाकार हैं, एक भारती शिवाजी हैं, रागिनी देवी, साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है ये, रागिनी देवी और साथियों हेमा मालिनी, श्री देवी और साथियों कलामंडल कल्याणी अम्मा। ये साथियों कलामंडलम कल्याणी अम्मा ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण नाम है, याद रखिएगा। इनका संबंध मोहिनीअट्टम से है। और साथियों हेमा मालिनी जी का और श्री देवी जी का भी संबंध मोहिनीअट्टम से ही है। और साथियों शांताराव जी हैं, कलामंडलम क्षेमवती हैं, डॉक्टर सुनंदा नायर हैं। साथियों कलामंडलम जहां भी ये नाम आपको दिखे उनका संबंध समझ लीजिए मोहिनीअट्टम से है। साथियों क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मैतई लोगों के वैष्णव मत से जुड़ा हुआ है। साथियों कौन से लोग, मैतई लोगों के वैष्णव मत से जुड़ा हुआ है। छाऊ, सत्रिया, कुचिपुड़ी या मणिपुरी। बताइए साथियों मैतई लोग कहाँ निवास करते हैं। साथियों ये मणिपुर में निवास करते हैं। और साथियों मणिपुर का जो शास्त्रीय नृत्य है वह है मणिपुरी नृत्य। ये साथियों वैष्णव मत से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों मणिपुरी नृत्य भारत का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। यह नृत्य मुख्यतः हिंदू वैष्णव प्रसंगों पर आधारित है। अक्सर क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि बताइए जो मणिपुरी नृत्य है वह साथियों किन प्रसंगों पर आधारित है। साथियों हिंदू वैष्णव प्रसंगों पर आधारित है, जिसमें राधा और कृष्ण के प्रेम प्रसंग को
प्रसंग जो हैं वह प्रमुख हैं। यहां से भी क्वेश्चन आप बन जाता है कि पूछ लेगा आपसे कि बताइए निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य में राधा और कृष्ण के प्रेम प्रसंग को प्रमुख माना गया है। तो वह है साथियों मणिपुरी नृत्य। मणिपुरी नृत्य के प्रमुख कलाकार कौन कौन से हैं साथियों? नैना झावेरी, सुवर्णा झावेरी, रंजना झावेरी और दर्शना झावेरी, यानी झावेरी बहनें। ये साथियों तीनों क्या थी? चारों झावेरी बहनों के नाम से जाने जाते हैं। अक्सर क्वेश्चन आपको दे देगा कि बताइए निम्नलिखित में से कौन झावेरी बहनों में सम्मिलित नहीं है। कोई तीन नाम आपको इनमें से दे देगा और कोई चौथा कोई दूसरा नाम दे देगा। तो साथियों ध्यान रखिएगा, जो झावेरी बहनें हैं इनका संबंध किससे है? मणिपुरी नृत्य से है। ये ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि बताइए झावेरी बहनों का संबंध किस नृत्य से है? तो मणिपुरी नृत्य से है। साथियों गुरु अमली सिंह, नल कुमार सिंह, क्या साथियों? गुरु अमली सिंह, नल कुमार सिंह, एल्बिनो देवी, चारू माथुर, सविता मेहता, साथियों कलावती देवी, यह भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नाम है। और साथियों बिंबावती निर्मला, क्या साथियों? बिंबावती निर्मला, सिंह जीत सिंह, मेहता और साथियों राजकुमार, क्या साथियों? सिंहजीत सिंह, मेहता जी और राजकुमार, ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण नाम है कुछ मणिपुरी नृत्य के कलाकारों के। साथियों क्वेश्चन नंबर 7, सत्रिया भारत के किस राज्य का एक पारंपरिक हिंदू शास्त्रीय नृत्य है? उड़ीसा, गोवा, मणिपुर या असम? बताइए। तो साथियों जो सत्रिया है वह साथियों असम का एक पारंपरिक हिंदू शास्त्रीय नृत्य है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा। साथियों सत्रिया असम का एक शास्त्रीय नृत्य रूप है। कहाँ का? असम का, जो आध्यात्मिक होने के साथ भक्तिमय होता है। सत्रिया शब्द सत्र शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ साथियों मठ है। यह असम के वैष्णव मठों में पोषित 500 साल पुरानी व्यापक रंगमंच परंपरा से निकला है। साथियों ध्यान रखिएगा, ये 500 साल पुरानी व्यापक रंगमंच परंपरा से निकला हुआ नृत्य है सत्रिया। साथियों नव वैष्णव आंदोलन से पहले असम में दो नृत्य रूप प्रचलित थे, जैसे कि ओजापाली और देवदासी, जैसे कई शास्त्रीय तत्व सम्मिलित थे। क्या साथियों? इन जो ओजापाली है, देवदासी है, ये साथियों फेमस नृत्य थे। कब साथियों? नव वैष्णव आंदोलन के पहले असम के। और साथियों जो सत्रिया नृत्य है उनमें साथियों ये इनकी जो मुद्राएं हैं या ये चीजें जो है सम्मिलित हैं। साथियों सत्रिया नृत्य के प्रमुख कलाकारों की बात कर लें, श्रीमत शंकरदेव, शारदीप शौकिया, गुरुजतिन गोस्वामी, प्रभात शर्मा, परमानंदा वाख्यान, गहन चंदा, गोस्वामी मणिक वाख्यान। साथियों इसमें श्री शंकर देव जी जो हैं ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही इंपॉर्टेंट नाम है। साथियों क्वेश्चन नंबर 8, सिद्धेंद्र योगी के प्रयासों ने डाट डाट नामक नृत्य को गौरवान्वित किया। साथियों कौन सा नाम? सिद्धेंद्र योगी के प्रयासों ने डाट डाट नामक नृत्य को गौरवान्वित किया। मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम या कथकली? तो साथियों जो सिद्धेंद्र योगी थे इनका संबंध कुचिपुड़ी से था, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। साथियों कुचिपुड़ी एक पारंपरिक भारतीय शास्त्रीय नृत्य का प्रारूप है। क्या साथियों? एक पारंपरिक भारतीय शास्त्रीय नृत्य का क्या है? प्रारूप है, जिसकी उत्पत्ति आंध्र प्रदेश में हुई। कहां हुई साथियों? आंध्र प्रदेश में हुई। यह एक अभिव्यंजक नृत्य प्रारूप है जो नृत्य, संगीत और नाटक का संगम है। यहां से आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा घुमा के कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य नृत्य संगीत नाटक का संगम है? तो वह है साथियों कुचिपुड़ी नृत्य। कुचिपुड़ी नृत्य के साथियों प्रमुख कलाकार साथियों यामिनी कृष्णमूर्ति, बेहद ही इंपॉर्टेंट नाम है, लक्ष्मी नारायण शास्त्री, बेमती चित्रा सत्यम, हलीम खान, अपर्णा सतीशन और साथियों वेदांतम सत्यनारायण। साथियों इनमें से सबसे प्रमुख नाम है यामिनी कृष्णमूर्ति का, फिर साथियों अपर्णा सतीशन का और साथियों वेदांतम सत्यनारायण जी का। आइए साथियों अपर्णा सतीशन के बारे में कुछ बातों को जान लेते हैं। साथियों अपर्णा सतीशन केरल से संबंध रखती हैं। यह कुचिपुड़ी नृत्य की प्रख्यात क्या है? नृत्यांगना है। क्या साथियों?
कुचिपुड़ी नृत्य की एक प्रख्यात क्या है, नृत्यांगना है। कुचिपुड़ी नृत्य के उनके योगदान के लिए जनवरी 2022 में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्या साथियों, जो अपर्णा सतीशन थी, इनको साथियों सन 2022 में कुचिपुड़ी क्षेत्र में अपने योगदान के लिए साथियों राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार प्राप्त हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों, याद रखिएगा इस चीज को। साथियों धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए। साथियों शास्त्रीय नृत्य का यह वीडियो आपको कैसा लगा, और साथियों ये जो कंटेंट और साथियों जो क्वेश्चन वाला कॉम्बिनेशन है, ये साथियों कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथियों जल्द ही हम लोक नृत्य, जो राज्यों के लोक नृत्य हैं, उसकी भी सेम इसी प्रकार से वीडियो आपके लिए लाने वाले हैं। साथियों एक क्योंकि आप सभी जानते हैं कोई भी एग्जाम हो उसमें साथियों एक दो से तीन या 3 से 4 क्वेश्चन लोक नृत्य या शास्त्रीय नृत्य से मिलाकर पूछ लेता है। साथियों आर्ट एंड कल्चर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो साथियों आज हमने शास्त्रीय नृत्य इस वीडियो में देखा। अब साथियों नेक्स्ट वीडियो में हम लोक नृत्य को वीडियो में देखने वाले हैं। साथियों मिलते हैं। साथियों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथियों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। साथियों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल के लिए सब्सक्राइब और साथियों बनी बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। साथियों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सभी का सम्मान करिए। धन्यवाद साथियों।